बिहार वासियों को केंद्र सरकार ने नई सौगात देते हुए 2 नए वंदे भारत ट्रेन दिए हैं। एक ट्रेन पटना से अयोध्या वाया लखनऊ जाएगी, तो वहीं दूसरी ट्रेन पटना से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक जाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार वासियों को पीएम ने एक नई सौगात जो है वो फिर से दे दी है। वर्चुअली वंदे भारत को रवाना किया गया है। वहीं एक ट्रेन पटना से अयोध्या वाया लखनऊ जाएगी, तो दूसरी ट्रेन पटना से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पटना से गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, क्या कुछ अपडेट है? 2 ट्रेन जो है फिर से वंदे भारत रवाना की गई है। बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। बिल्कुल ऐसा, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले जनता की तमाम योजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, परियोजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज तकरीबन 85,000 करोड़ से अधिक की 6,000 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं समर्थन किया गया। राजधानी पटना से 2 ट्रेनें वंदे भारत के लिए चलाई गई, जो एक तो लखनऊ के लिए जाएगी और दूसरी न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। तो ये 2 नई सौगात रेल यात्रियों के लिए, राजधानी पटना के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और बहुत ही कम समय में वेल टू डू कह सकते हैं, पूरी तरीके से लग्जरियस रेल यात्रा कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक अच्छी सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इसके अलावा आधारित रेस्टोरेंट में एक विशिष्ट भोजन का भी अनुभव कराने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के द्वारा आज गरिमामय स्थिति के साथ रविशंकर प्रसाद जो कि पटना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरी झंडी दिखाई और प्रधानमंत्री के सपनों को साकार किया। जी गौतम, क्या लगता है जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन जो है ये बाकी और ट्रेनों से इसकी सुख सुविधाएं जो है वो कितनी इतर है, कितनी अलग है? बिल्कुल, देखिए वंदे भारत एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना रहा है और वो जब विदेश दौरे थे तो उन्होंने जापान और नई टेक्नोलॉजी के तहत एक बुलेट ट्रेन की कल्पना की थी। लेकिन क्योंकि आजादी के बाद जो पटरियां बिछी है पूरे देश भर में और उन पटरियों पर बुलेट ट्रेन नहीं चलाया जा सकता, उसके लिए अलग से स्पेशल ट्रैक चलाने की व्यवस्था होगी। लेकिन इन पटरियों को मरम्मत कर, दुरुस्त कर 100 से ज्यादा 140 तक की स्पीड से चलाने के लिए वंदे भारत जैसी लग्जरियस ट्रेन जो हर मामले में हाईटेक है, मतलब कह सकते हैं कि आपको लगेगा कि आप एकदम हवाई यात्रा कर रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। यात्रियों के बैठने से लेकर खाने पीने, इवन की उसका टॉयलेट, बाथरूम, सब कुछ बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे आप 5 स्टार होटल में हैं। तो ये व्यवस्थाएं की गई है और इन व्यवस्थाओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है बुलेट ट्रेन का, तो उससे थोड़ा सा कम वंदे भारत के अंदर वो चीजें दिखती है और चाहते हैं कि राजधानी पटना ही नहीं बल्कि देश भर की जितनी राजधानियां हैं वहां से एक पहले आपको याद होगा कि सबसे अगर बेस्ट ट्रेन कोई मानी जाती थी तो वो राजधानी एक्सप्रेस मानी जाती थी, लेकिन राजधानी के बाद जनशताब्दी जनता को समर्पित किया गया और अब जब वंदे भारत, तो ये आने वाले कई सालों तक वंदे भारत के रूप में बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन है, वेल टू डू है और बहुत ही कह सकते हैं लग्जरियस ट्रेन है। हाँ, कुछ पैसे इसके लिए भले ही खर्च करने पड़े, लेकिन इतना जरूर है कि यात्रा करने पर या रेल यात्री की जो मंगल कामना है वो यात्रा जो है मंगलमय हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं राजधानी पटना से रांची, पटना से लखनऊ, पटना से जलपाईगुड़ी, तो पटना से कोलकाता, तो ये जो रूट के जो लोग हैं जो यात्रा करते हैं उनको आसानी होगी और वो चाहते हैं कि जितनी देर में लगभग आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं और लगभग उतने देर में अगर आप ट्रेन से यात्रा करें और आपकी यात्रा पूरी हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। इसलिए जन जन के लोगों में देश भर में
जो चलाई गई है ट्रेनें, उसमें वंदे भारत सबसे ज्यादा पसंदीदा और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका लाभ देश की जनता गौतम, को मिल इसके रहा है। टाइम टेबल को लेकर क्या अपडेट है? जिस तरीके से ये ट्रेन जो है पहली ट्रेन की अगर बात करें तो पटना से अयोध्या वाया लखनऊ जाएगी, तो वही दूसरी ट्रेन की अगर बात करें तो पटना से पश्चिम बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक जाएगी। तो टाइम टेबल को लेकर क्या कुछ जानकारी है गौतम? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उद्घाटन किया है, और मैं आपको बता दूं दर्शकों को भी कि 6 दिन मतलब सप्ताह के 7 दिनों में 6 दिनों तक 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। और ये वंदे भारत पटना से लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। और ये एक कोई साप्ताहिक ट्रेन नहीं है, बल्कि सप्ताह में 1 दिन इसको रखा गया है। बाकी के 6 दिनों के लिए ये ट्रेनें जो है जनता के लिए समर्पित है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी ले जाएगी और समय इसका बहुत कम लगेगा। जैसा कि बताया गया है कि जो ट्रेन है, जैसे राजधानी आपने देखा कि तो सफर करते थे तो उसमें कई घंटे लग जाते थे, पहले पटना हटिया या जो ट्रेनें थी। लेकिन अब जो सीधा पटना टू रांची, तो इसमें आप 1 दिन में आप जाकर के लौट सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले 1 दिन लग जाता था जाने में और 1 दिन आने में, तो कहीं ना कहीं कई घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं ट्रेन की वो बहुत ही बेहतर है। इसके लिए भले ही कुछ फेयर थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को जो वंदे भारत ट्रेन है वो बहुत पसंद आ रहा है। उस पर यात्रा के लिए लोग कई जो टिकट की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से फुल है। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए वंदे भारत अभी मोस्ट ऑफ द डिमांडेबल ट्रेन कह सकते हैं कि अभी सबकी इच्छा है कि भाई एक बार कम से कम वंदे भारत की यात्रा की जाए। चलिए गौतम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात दे दी है, जहां 2 और वंदे भारत ट्रेन को आज वर्चुअली तरीके से रवाना किया गया है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जहां एक ट्रेन पटना से अयोध्या वाया लखनऊ जाएगी, तो वहीं दूसरी ट्रेन की अगर बात करें तो पटना से पश्चिम बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक ये ट्रेन जो है यात्रियों को पहुंचाएगी।